नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम उस एक डर की बात करने वाले हैं जो लगभग हर रिटेलर को सताता है। जी हाँ, स्टॉक आउट यानी सामान खत्म होने का डर। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये परेशानी एक नए रेवेन्यू बचाने वाले ऑपरेशन में बदल जाए? तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि पूरा प्लेटफॉर्म की मदद से इस पुराने डर को एक बेहतरीन अवसर में आखिर कैसे बदला जा सकता है। बात शुरू करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जिसने हमेशा से रिटेल ऑपरेशंस की नींद उड़ाई हुई है। आखिर क्या होता है जब इन्वेंट्री पूरी तरह से खत्म हो जाती है? ये सिर्फ चलते हुए काम में आई एक छोटी सी रुकावट बिल्कुल नहीं है। ये सीधा रेवेन्यू पर एक बहुत बड़ा वार है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि ये ग्राहक के विश्वास को तोड़ने का एक बहुत आसान तरीका बन जाता है। जब डिमांड लगातार आती रहे और पीछे से सप्लाई रुक जाए तो उसका असर तुरंत बिजनेस की बॉटम लाइन पर दिखने लगता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हर बिजनेस बचना चाहता है। तो यही है हमारा पहला हिस्सा, द आउट ऑफ स्टॉक डिलेमा, यानी स्टॉक खत्म होने की असली दुविधा। अब यहाँ अगर इन स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक उत्पादों के प्रबंधन को देखा जाए तो पूरा का प्लेटफॉर्म इन दोनों को एक ही साथ बिना किसी रुकावट के मैनेज करने की ताकत देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सेल्स का फ्लो कभी टूटना नहीं चाहिए, चाहे सामान तुरंत भेजने के लिए उपलब्ध हो या ना हो। प्रोसेस इतना सीमलेस होना चाहिए कि खरीदार को इस फर्क का एहसास तक ना हो। एक तरह से ये एक लगातार चलने वाला लूप बन जाता है जो बिजनेस की रफ्तार को कभी धीमा नहीं पड़ने देता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एनहांसिंग कस्टमर विजिबिलिटी, यानी ग्राहकों के लिए चीजों को और स्पष्ट और बेहतर बनाना। जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब किसी ऐसे आइटम का ऑर्डर प्लेस होता है जो फिलहाल स्टॉक में नहीं है, तो एक रूखे और निराश करने वाले आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन की जगह एक तय एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट मिलना कितना बड़ा बदलाव है। ग्राहक को बिल्कुल सटीक तौर पर पता होता है कि उनका सामान कब आएगा। ये छोटी सी पारदर्शिता बेहतर प्लानिंग में बहुत मदद करती है। और सबसे बड़ा फायदा, भरोसा बिल्कुल नहीं टूटता, बल्कि एक निश्चिंत और सकारात्मक अनुभव मिलता है। ये सच में एक गेम चेंजर है। तीसरा हिस्सा है सीमलेस बैकएंड स्केड्यूलिंग। चलिए देखते हैं पर्दे के पीछे आने वाले ऑर्डर्स का सहज प्रबंधन आखिर कैसे होता है। बैकएंड ऑपरेशंस को आसान बनाने के लिए ये पूरा ऑटोमेशन एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जो मक्खन की तरह चलती है। पूरा इसको 3 आसान स्टेप्स में बांट देता है। सबसे पहले फ्यूचर फुलफिलमेंट के लिए ऑर्डर्स अपने आप शेड्यूल होते हैं। दूसरा, सिस्टम उन जरूरी तारीखों को बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के तुरंत सेव कर लेता है। और अंत में इन सभी आने वाले ऑर्डर्स को एक अलग डेडिकेटेड सेक्शन में व्यवस्थित कर दिया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि जब प्रोसेसिंग का वक्त आता है तो बिना किसी अफरा तफरी के काम हो जाता है, एकदम क्लॉकवर्क की तरह। और अब हमारा चौथा हिस्सा, स्मार्टर ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, यानी ज्यादा स्मार्ट और बेहतर प्रबंधन। इन सभी नए बदलावों को जब हम एक साथ मिलाकर देखते हैं तो बिजनेस के लिए मैक्रो फायदे बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। बैक ऑर्डर मैनेजमेंट पूरी तरह से सरल हो जाता है, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन लगातार बेहतर बना रहता है और ऑपरेशंस बिना किसी रुकावट के चलते रहते हैं। एक आम सा लगने वाला ऑटोमेशन का बदलाव दरअसल रोजाना के कामों का नक्शा पूरी तरह बदल कर रख देता है। ये बिल्कुल एक मजबूत और तेजी से काम करने वाला माहौल बनाता है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए रिटेल फुलफिलमेंट के भविष्य पर एक अंतिम और गहरे विचार के साथ छोड़ते हैं। आजकल बिजनेसेस जिन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स पर इतना निर्भर हैं, क्या वो सच में उतने स्मार्ट और तेज हैं जितनी आज के वक्त की मांग है? अगर ऐसी आसान तकनीकों का फायदा अभी तक नहीं उठाया जा रहा है, तो शायद ये बदलाव लाने का और ऑपरेशंस पर दोबारा गौर करने का बिल्कुल सही वक्त है।